अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट्स का। सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट्स देख लेते हैं। आप लोगों को पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपने रोड क्रॉस करना है। तो आपके पास क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको रोड क्रॉस करने के लिए। तो आपने सबसे पहले जिस तरह हम लोग करते हैं स्टार्ट, आपने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट एंड एंड जो है वो आपका ओवल शेप के अंदर इनक्लोज होगा। अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो रेक्टेंगल के अंदर होगी। एंड अगर आपका कोई फंक्शन है तो वो रेक्टेंगल्स के अंदर होगा। सबसे पहले आप रोड क्रॉस करने के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड पे देखते हो कि अगर कोई मेन रोड है तो वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं आ रही, तो इस तरह आपने देखना है। उसके बाद आपने जो कर्व होता है वहाँ पे रुकना होता है। और जैसे आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, अगर दोनों साइड से क्लीन है तो फिर आप लोग रोड क्रॉस कर लेते हो। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग देखें कि स्टार्ट है, फिर लोग लेफ्ट एंड राइट, आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे देखते हो। ये जो है ये आपको ऑर्डर गलत ऑर्डर दिया हुआ है, आपने इस ऑर्डर को अपने हिसाब से ठीक करना है। जैसे लुक लेफ्ट एंड राइट आप पहले स्टेप में करोगे, स्टार्ट होने के बाद फौरन ये करोगे। उसके बाद द रोड क्लीन बोथ वे जो है ये एक फंक्शन है। अगर ये यस होता है तो आप रोड क्रॉस करोगे, अगर नो है तो आप रुक जाओगे किसी कर्व पे। एंड अगेन ये एक साइकिल चलता रहेगा। जी, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आई तो वो मुझे बताए। ये चीज़ पेपर में आई भी है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, तो काइंडली थोड़ा सा फोकस करें इस चीज़ पे। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। ये चीज़ क्लियर है, हम फिर इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। ओके, आई गेस क्लियर है सबको। जिस पॉइंट से आपको नहीं समझ आई वो बताएं, मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि आप लोगों को पेपर के अंदर बोला जाएगा कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है फॉलोइंग कंडीशंस के ऊपर। तो उस कंडीशन में जैसे आपको यहाँ पे नंबरिंग नज़र आ रही है, ये नंबरिंग आपकी एक्चुअल नंबरिंग नहीं होगी, ये मिक्सअप हुई हुई है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, सेकंड नंबर पे जो काम है वो हम लोग पहले स्टेप स्टार्ट के बाद फ़ौरन वो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाला कौन सा है वो भी मेंशन नहीं है, वो हम लोगों ने अपने हिसाब से, आपको ये बोला जाएगा कि आपने रोड क्रॉस करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रोड किस तरह क्रॉस करते हैं। या आपको ये बोला जाएगा कि आपने चाय बनानी है या आपने बिरयानी बनानी है, या इस तरह की आप लोगों को एग्जांपल दी जाएगी कि आप लोगों को चेक करने के लिए कि आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे अब यहाँ पे देखें, रीड द आंसर पहले दिया हुआ है, फिर एंटर 2 ऑन कैलकुलेटर, प्रेस प्लस की, एंटर 4 ऑन कैलकुलेटर, एंटर 4.2 ऑन कैलकुलेटर, प्रेस सी कैंसिल की, प्रेस हैश की, मतलब ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होती है कैलकुलेटर के अंदर। प्रेस इज इक्वल्स टू की। अब देखें आपने उसको अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा है। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है कि 2 + 4 6 6 एंड 36। हाँ, आपसे ये पूछा जाता है कि आपने आंसर चेक करते वक्त आपने 36 आउटपुट निकालनी है, तो फिर आप इस सारे सिचुएशन को उस हिसाब से अरेंज करोगे कि आपके पास आंसर 36 आए। या आपसे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 24 आंसर आना चाहिए, तो आप अपनी कंडीशन को जो है वो चेंज करोगे। एंड जिस तरह कैलकुलेटर में होता है, आप पहली वैल्यू एंटर करते हो, आप फिर कोई की एंटर करते हो कि उसकी कोई ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट वैल्यू।
फिर दोबारा उसकी कोई की एंड फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू आप एंटर करके आखिर में आप इज इक्वल टू दबा देते हो। जैसे आप इज इक्वल टू दबाओगे आप आंसर को रीड कर सकते हो एंड फिर सी की को दबा के आपने कैंसिल किया एंड एंड कर दिया। अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ईमेल चेक करनी है, कोई काम करना है, कोई डेजिग्नेटेड टास्क करना है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट लिखना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करने के बाद आप ज़ाहिर बात है कंप्यूटर को टर्न ऑन करोगे। टर्न ऑन करने के बाद आप अपना ईमेल चेक करोगे। ईमेल चेक करने के बाद आप किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे अपना काम करना स्टार्ट करोगे। फिर उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे किसी भी हार्ड डिस्क में एंड उसके बाद अपने प्रोग्राम को क्विट करोगे। फिर सिलेक्ट शट डाउन योर कंप्यूटर, आप सिलेक्ट करोगे शट डाउन को, फिर स्विच ऑफ मशीन एंड एंड। तो ये सारे जो अ, आप यहाँ पे देखें आपको 8 स्टेप्स दिए हुए हैं लेकिन वो ऑर्डर वाइज नहीं है। आपने उनको ऑर्डर वाइज इस तरह सेट करना है कि वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो। ओके, अब आप लोगों की क्यूरीज की बारी आ जाती है। आप लोगों को गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने 2-3 कोड्स दिए हुए हैं। जैसे एक कोड है पाइन वैली का, आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें सारे के सारे को, कंट्रोल सी करें एंड यहाँ पे आ जाएं, एक न्यू कनेक्शन बना दें। अभी आपकी अपनी मर्जी है, आप पाइन वैली को क्या नाम देते हैं। पाइन वैली को यहाँ पे सेव करें। मैं मेरे पास पाइन वैली ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए पाइन वैली 1 रख रहा हूँ मैं इसको। टेस्ट कनेक्शन, अगर पासवर्ड रखा हुआ है तो पासवर्ड डाल दें। ओके, अब आपने जो न्यू कनेक्शन बनाया हुआ है उसको ओपन करें एंड उस कनेक्शन के अंदर जो मैंने कॉपी किया था सारा कोड, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दें एंड पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करके इस क्यूरी को रन कर दें। अब यहाँ पे देखिए ये रन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने पाइन वैली के नाम से एक पहले का बनाया हुआ है, तो मैं इसको सिंपली कर देता हूँ कि इसको पाइन वैली 1 कर देता हूँ। ये प्रोसीजर आपको समझ आ रहा है? आपका जो लैब टास्क नेक्स्ट लैब टास्क है उनमें यही काम आप लोगों ने करना है। अगर कहीं से भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है किसी भी टाइम पे। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बस जल्दी जल्दी आपका कोर्स ख़त्म हो जाए। एक दो टॉपिक्स ही रह गए हैं। नहीं, लैब टास्क तो 16 ही होंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड में सबमिट कराने हैं मैंने। रिकॉर्ड में भी सबमिट कराने हैं, पोर्टल पे भी अपलोड करने हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लैब टास्क जितने ईजी हो सकते हैं एंड जितने छोटे लैब टास्क हो सकते हैं वो असाइन करूँ। आज इंशाल्लाह मैं कर दूंगा एंड उसके लिए आपके पास 3-4 दिन का टाइम भी दे दूंगा। खैर टाइम ना भी दूं तो आप लोग फिर भी कर लोगे क्योंकि सर इमरान ने भी आपको आखिरी दिन ही बोला एंड सब ने कर दिया था। जी, हो सकता है कि इसमें एक दो लैब टास्क ऐसे हैं। एक तो लैब टास्क आपको आएगा कि आइडेंटिफाइंग प्राइमरी कीज यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक उसमें से होगा, वो रिटर्न होगा। वो मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का है, लैब टास्क है।
उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपने लिखना होगा। एंड एक नॉर्मलाइजेशन में से और दे दूंगा, एक लैब टास्क, एक ईआरडी में से दे दूंगा, एंड एक आज जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से। तो ये 4 लैब टास्क पूरे हो जाएंगे एंड आपके 16 लैब टास्क कंप्लीट। लैब टास्क आज असाइन हो जाएंगे एंड उसके लिए आपके पास डेट है तो 12 अगस्त तक आपके पास टाइम है उसका। ओके, एक बार आपने ये सारी क्यूरी रन कर दी है तो उसके अंदर आप लोग डिफरेंट टेबल्स देख सकते होंगे, जैसे कस्टमर टी है, ऑर्डर टी है। जो टॉपिक्स मैं अभी लास्ट में करा रहा हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्डर टी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं एंड इसके अंदर कोई इंजर्शन नहीं हुई हुई। फिर प्रोडक्ट टी है आपके पास एंड ऑर्डर लाइन टी है। चलें एक काम करें, आप लोगों का टास्क ये है कि पाइन वैली को आपने इस तरह कॉपी किया, पेस्ट किया। ये आपका लैपटॉप 16 में आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा इजी है तो आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि पाइन वैली के अंदर जाएं आप एंड इसी तरह सारा कुछ कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपके पास ये जो आखिर में लिखे हुए हैं, ये सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम यूजेस एंड ये सारे टेबल्स हैं इसके अंदर, पाइन वैली डेटाबेस के अंदर। इन टेबल्स को जब आप रन करते हो, जैसे प्रोडक्ट टी है तो यहाँ पे देखें आपके पास डाटा शो नहीं हो रहा। आप लोग सबका टास्क ये है कि आपने जब रन करेंगे तो इसका डाटा जो है वो शो होना चाहिए। अब इस डाटा को शो करने के लिए आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत इन सेंस किस तरह करनी है कि आपने जो वैल्यूज़ के फॉर्मेट गलत लिखे हुए हैं उनको सेट करना है, फिर वो वैल्यू एंटर होगी। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ कि अब प्रोडक्ट लाइन टी है, इसको सारे को सिलेक्ट करके वन चेरी नेम डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की प्रोडक्ट लाइन अंडरस्कोर टी प्राइमरी। अब यहाँ पे देखें वो प्राइमरी की लगा हुआ है एंड वो कह रहा है कि वन एंट्री जो है वो मुश्किल है, वो हम लोग असाइन नहीं कर सकते। तो आप 101 करें, इसको 102 करें एंड इसको 103 करें। अगेन इसको रन करें, यहाँ पे देखें ये वैल्यू रन हो गई है एंड अगर आप इसकी प्रोडक्ट लाइन अंडरस्कोर टी को आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपकी इंजर्शन जो है वो हो गई है। अगेन ऑर्डर टी है, इस तरह ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, ये 20 टोटल टेबल्स हैं इस डेटाबेस के अंदर। टास्क ये है आप लोगों का कि 20 में से कोई से भी रैंडम आपने 10 उठाने हैं एंड उनको सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम दैट टेबल एंड उसके अंदर इंजर्शन होनी चाहिए और उसकी क्यूरी रन करके उसका स्क्रीनशॉट आपने साथ पेस्ट करना है। लैपटॉप सबको समझ आ गया। 20 में से रैंडम 10 उठाने हैं आपने। अब इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपके 10 के 10 जो टेबल्स हैं वो मैच करें एक दूसरे के साथ। टोटल 20 टेबल्स में से आपने सिर्फ 10 टेबल्स उठाने हैं जिनको आपने इंजर्शन करनी है एंड इंजर्शन करने के बाद आपने उसको शो करा के उसका स्क्रीनशॉट लेना है। एंड जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो आपने ये जो यहाँ पे आपको जो टाइम नज़र आ रहा है एंड ये आपके लैपटॉप पर टाइम जो है वो लाजमी नज़र आना चाहिए मुझे भी। तो वो किस तरह आएगा, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें, रन करें एंड यहाँ से ही स्क्रीनशॉट ले लें। एंड स्नैपशॉट जो है वो पूरी स्क्रीन का लेना है आपने, तो इस तरह सेलेक्ट कर दें। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, मैं लाइट शॉट यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी ऐप है आप उससे आप ये अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट इस तरह स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कि सिर्फ
सिर्फ लिमिटेड जगह का स्क्रीनशॉट लेके एंड वो फारिग हो गया, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। आप लोगों को लैब टास्क का साइन देने का मकसद ये है कि आप सारे स्टूडेंट्स टाइम पे कर लें, एंड इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं करता तो लेट एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं लैब टास्क को। अगर किसी का अभी तक लैब टास्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, एंड प्रीवियस कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो वो कल की रीस्केड्यूल क्लास है उसकी अटेंडेंस मस्ट है। उसमें कल मैं आप लोगों को व्यू क्रिएट करना बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर अमान मैसेज की समझ नहीं आई मुझे। अनम्यूट करके बोल दो या फिर मैसेज फुल टाइप करो, जो भी बोलना चाहते हो। ऑर्डर टेप, ऑर्डर लाइन भी है एंड ऑर्डर टी भी है, दोनों में से चलो दोनों ही कर देता हूँ। ऑर्डर टी रन करोगे तो ये शो हो है, एंड ऑर्डर लाइन आप लोग रन करो तो आपके पास ये शो हो रहा है। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है इसके अंदर। जैसे लेट सपोज मैं ऑर्डर लाइन के अंदर इंसर्ट करता हूँ। वन 152 कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर प्राइमरी की एंड फॉरेन की लगी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से उसको सर्च आउट करना है कि कहाँ पे है ऑर्डर लाइन टी। चेक करें आप लोग, देखें ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। जो ऑर्डर लाइन टी के अंदर आपके जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी एंड ऑर्डर आईडी, इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। अब मुझे आप ये बताएं, आपको मैंने एक क्यूरी बताई थी फॉरेन की को रिमूव करने की, आप में से अगर किसी को याद हो तो आपने वो वो क्यूरी, IVF के वाली। जी 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 बिल्कुल, आपने वो क्यूरी लगा के आपका ये प्रोडक्ट आईडी दूसरे टेबल के अंदर ऑर्डर टी के अंदर एज अ फॉरेन की यूज हुआ है, आपने उसके अंदर जो फॉरेन की है उसको रिमूव करना है, एंड उसको रिमूव करने के बाद आपने डाटा इंजर्शन करनी है। बाकी इस लैब टास्क में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आप सारे आराम से कर लोगे, आई होप सो। इस लैब टास्क की ड्यू डेट आज की है, बाकी जो 3 लैब टास्क मैंने लेट अपडेट करूंगा उसके लिए आपके पास 12 डेट तक का टाइम है। वो आपने रिटर्न करनी है या फिर लैपटॉप पे करके स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करने हैं, वो मैं आप लोगों को उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अटेंडेंस लेके क्लास को एंड कर रहे हैं। कोई क्यूरी, कोई और टॉपिक जो आपको नहीं समझ आया हुआ तो आप पूछ सकते हैं। सर भी अटेंडेंस चल रहा है। जी लगा रहा हूँ मैं।
अब्दुल नासिर, अब्दुल वहाब 10027, अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला, एतजाज खान, एमन जाहिद, अली सरीर, अमान, अनाब गुल, अनस हबीब, प्रेजेंट। अनस हबीब, अंसा जदून, फैज़ान शाह, हमजा नशद, हसाम, इशरत मजीद, लाइबा जदून, महनूर नवाज, मरियम सलीम, मोमल एजाज, मोहम्मद बिलाल, मुकद्दस, निमरा, कुर्तुलैन अली, सबा, सामिया, संदल, प्रेजेंट। शिजा, शुएब, उस्मा, अल्ताफ एंड जैनब रहमान, संदल भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही है। अगर कोई आपका फेलो है जिसको नहीं समझ आई आज के टॉपिक की, उसको काइंडली बता दें। एंड जो कल वाला टॉपिक था, आई रिपीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह।